बहुत इस्तकबाल है आपका, मोस्ट वेलकम माय डियर्स। एक बात जिसका मैं ज़िक्र करना चाह रहा हूँ सर सैयद की वालिदा के ताल्लुक़ से, सर सैयद की माँ के ताल्लुक़ से, जो मैंने आपसे इससे पहले की वीडियो में कहा था कि एक वाक़या मैं ज़िक्र करूँगा, उनकी माँ के बारे में बात करूँगा। क्योंकि बड़ी शख्सियत है ना, जो पैदा होती है, जो बनती है, वो माँ के दामन से होकर गुज़रती है। और माँ का दामन जो है वो पहली दरसगाह होती है, पहली स्कूल होती है जहाँ बच्चा सीखता है, और फिर वही चीज़ें और वही बातें जो है ता ज़िंदगी उसके किरदार पर नक्श हो जाते हैं, उसके जहन में नक्श हो जाते हैं। तो जो वाक़या मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो वाक़या सर सैयद अहमद ख़ान की वालिदा का वाक़या है। सर सैयद अहमद ख़ान के साथ वाक़या है। जब सर सैयद बताते हैं कि वो 11-12 बरस के थे, और एक बार हुआ ऐसा कि उनके घर में नौकर थे, मामाएँ थी, लेडीज़ थीं और जेंट्स भी थे। तो एक बुज़ुर्ग नौकर जो थे उनसे उनकी कुछ बहस मुबाहिसा हुआ, उनकी कुछ बात हुई। उस गुफ्तगू के दौरान सर सैयद ने उनको एक थप्पड़ रसीद कर दिया। उम्र में बहुत बड़े थे वो, और सर सैयद या सैयद अहमद, जो उस वक्त सैयद अहमद थे, तो अहमद ने उनको एक थप्पड़ रसीद कर दिया एक बुज़ुर्ग नौकर को, और उनकी बेइज्जती की। ये बात जब सर सैयद की वालिदा को पता चली, उनकी माँ को, अजीज़ुन निसा बेगम जिनका नाम था, उनको जब पता चली तो उन्होंने जो मामा थे घर में उनसे कहा कि इस बच्चे को यहाँ से, घर से निकाल दो। ये बच्चा अब इस घर में रहने के लायक नहीं रहा, इसको तमीज़ नहीं है, ये बड़ों की इज्जत नहीं करता, इसको घर से निकाल दो। ये जहाँ चाहे, इसका जी जहाँ चाहे वो वहाँ चला जाए। तो घर की नौकरानी ने उनका हाथ, सैयद अहमद जो अभी 11-12 बरस के थे बमुश्किल, उनका हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकाल दिया कि चलो, अभी तुम्हारा इस घर में कोई ठिकाना नहीं है, तुम इस घर में नहीं रह सकते। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो चले गए, उनको ले जाकर बाहर सड़क पर छोड़ दिया। अब वो सड़क पे चले गए, बाहर चले गए, लेकिन करीब में ही उनकी खाला रहती थी, जिसको सर सैयद ने लिखा है कि मैं उन खाला को आपाजान कहता था। तो वो खाला की यहाँ से एक दूसरी नौकरानी आई और वो सर सैयद को लेकर उनके घर चली गई। तो वहाँ सर सैयद फिर अपनी खाला के यहाँ चले गए। खाला के यहाँ सर सैयद चले गए तो खाला ने कहा कि नौकरों को कहा कि देखना, ये इसकी अम्मी को पता न चले, कि मतलब हमारी बड़ी बहन को पता न चले कि सैयद अहमद यहाँ छुपा हुआ है, वरना वो हमसे भी नाराज़ हो जाएंगी। तो सैयद अहमद अपनी खाला के यहाँ रहे, उनको खाला ने जगह दी, ठिकाना दिया, और ऐसी जगह उनको घर के ऊपरी हिस्से में, मंजिले में ऐसी जगह पे छुपा दिया कि जहाँ से वो बाहर निकलकर शरारत नहीं कर सकते थे, अपनी अम्मी की नज़रों में नहीं आ सकते थे। तो वो 3 दिन वहाँ छुपे रहे सैयद अहमद। तीसरे दिन या 3 दिन ख़त्म होने के बाद जब वो उनकी अम्मी या उनकी खाला, अम्मी तो यहाँ थी, पुराने घर में थी, उनके घर में थी, उनकी खाला जिनको वो आपाजान कहते थे, सर सैयद ने लिखा है कि मैं उनको आपाजान कहता था, तो वो खाला जिनको सर सैयद ने लिखा है कि वो उनको आपाजान कहते थे, वो उनको लेकर सैयद अहमद के घर चली आई, अपनी बड़ी बहन के पास उसके बच्चे को लेकर आई कि इसका कसूर माफ़ कराए। तो सैयद अहमद की अम्मी, अजीज़ुन्निसा बेगम उनका नाम था, उन्होंने चूँकि माँ थी, देखा तो थोड़ी पसीजी, नरम हुई थोड़ी, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक वो नौकर, जो खादिम जिनकी बेइज्जती की थी सैयद अहमद ने, जब तक वो माफ़ नहीं करेंगे तब तक मैं उनका कसूर माफ़ नहीं कर सकती। तो वो नौकर को बुलाया गया और सबके सामने सैयद अहमद ने उनके सामने हाथ जोड़े, माफ़ी तलाफ़ी की और कहा कि आइंदा इस तरह की गुस्ताखी नहीं होगी, आप हमको माफ़ कर दीजिए। तो जब नौकर ने माफ़ किया तब जाके सैयद अहमद का कसूर माफ़ हुआ और उनकी तकसीर हुई। तो तकसीर उनको माफ़ी मिली और उनको इजाज़त मिली कि वो घर में आ सकते हैं। तो ये था तरबियत का एक पहलू। सैयद अहमद की वालिदा के ताल्लुक़ से और ऐसे 2-3 वाक़यात हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। तो तरबियत का ये मामला होता है, वो ये किरदार, इस तरह किरदार बनता है। उन्होंने
نظر انداز نہیں کیا، سید احمد کی اس غلطی کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ انہیں سزا دی. 3 دن تک وہ اپنے بیٹے سے دور رہی اور سید احمد کو اور بیٹے کو اپنے سے دور رکھا اور برداشت کی، یہ دوری انہوں نے برداشت کی اور ایک سخت پیغام دیا اپنے بیٹے کو. اور یہ سخت پیغام جو ہے ان سید احمد کی زندگی میں ڈسپلن لانے میں بہت اہم رہا یہ پیغام. تو آج یہی میں ختم کرتا ہوں اور بہت جلد آپ کے سامنے ایک اور واقعہ لے کر حاضر ہو جاتا ہوں. السلام علیکم.